ये उदयगिरी की गुफाएं का टिकट काउंटर है। यहाँ पर 25 रुपये प्रति व्यक्ति का टिकट लगता है। 2 टिकट मैंने ले लिए हैं और हम अब जा रहे हैं उदयगिरी की गुफाएं के अंदर दर्शन करने। ये पूरी पहाड़ है, पहाड़ के अंदर ही काट कर गुफाएं बनाई गई है। ये उदयगिरी की गुफाएं का मुख्य द्वार है। ये पर्यटकों से निवेदन किया हुआ है, आप इसको स्टॉप करके देख सकते हैं। अरे ये बोल रहे हैं कि ऊपर की साइड पर ये हमारी मैडम है, ये बच्चे हैं, इनको बहुत शौक है घूमने फिरने का और आपको सबसे ज्यादा है, हमको घुमाने का है। हाँ। वही तो यहाँ सब कुछ बंद क्यों कर आराम से गुफा क्रमांक 19। ये गुफा अमृत गुफा के नाम से जानी जाती है क्योंकि इस गुफा के द्वार के ऊपरी भाग में अमृत सेन समुदायक सेन की विख्यात कहानी का चित्र मिलता है, जिसमें मदार मेरू पर्वत की कछुए की पीठ के मध्य भाग में खड़ा करके बासुकी नामक सर्प को रस्सी बनाकर देवों और दानवों द्वारा सामुदायिक करते हुए दिखाया गया है। इस गुफा के द्वार के ऊपरी भाग में ही एक तरफ मकर बहानी गंगा तथा दूसरी तरफ कुर्म बहानी कछुए पर सवार यमुना को दिखाया गया है। इस गुफा से 11वीं शताब्दी का अभिलेख भी मिलता है, जिसकी भाषा संस्कृत तथा लिपि में नगरी है। चलो मैं दिखाता हूँ। ये पूरा उकेरा गया है, ये ऊपरी गुफा है। गुफाओं के अंदर है, बिल्कुल जालियों से पैक कर रखा है। अभी नहाना है, पानी के पास ही जाए। उदयगिरी की गुफा इस पहाड़ में ईसा शताब्दी के 4वीं शताब्दी में बनाई हुई 20 गुफाएं। गुफाएं नंबर 1 से 18 और 20 पहाड़ की चोटी पर है और बाकी उस जड़ से बनी हुई है। गुफा नंबर 20 और शायद गुफा नंबर 1 भी जैन लोगों की है और बाकी सब हिंदुओं की है। इसमें से कुछ गुफाओं में देवताओं को सुंदर मूर्तियाँ खुदाई हुई है, जिनमें से गुफा नंबर 5 में विष्णु के 12 अवतार की मूर्ति सबसे बड़ी है और अच्छी है। 6, 7 और 20 नंबर की गुफाओं पर गुप्त लिपि में संस्कृत शिलालेख खुदे हैं, जिनमें से एक में गुप्त से संबंध 82 अर्थात ईस्वी सन 401-2 और दूसरे में गुप्त संबंध 106 यानी ईस्वी सन 425-26 लिखा हुआ है। इनमें से 2 में सुप्रसिद्ध गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम है तथा गुफा नंबर 7 में ये लिखा हुआ है कि ये सम्राट दिग्विजय करते हुए इस स्थान पर पधारे थे और ये गुफा उनके मंत्री वीरसेन ने बनवाई थी, जो उस समय उनके साथ थे। इस पहाड़ी के उत्तरी भाग में चोटी पर एक बड़े मंदिर का खंडर है और एक पत्थर का स्तंभ टूटा है। विक्रम संवत 1178 में ग्वालियर नरेश महाराजा धवराज सिंधिया अली जहाँ बहादुर के राज्यकाल में ग्वालियर के पुरातत्व विभाग ने इस गुफाओं का जीर्णोद्धार किया, यानी 1978 में। सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजी ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया। तो इस तरीके की आपको दिख रहा है ऊपर वो गुफाएं, वो जैन धर्म से रिलेटेड है। यहाँ बौद्ध भिक्षु आते थे, जैन धर्म के लोग आते थे, उनकी मूर्तियाँ, लेकिन अभी उनको जाने नहीं दे रहे हैं क्योंकि बताते हैं कि ऊपर की साइड अभी शेर आया हुआ है। तो चलिए हम आपको गुफाएं 1 से लेकर 18 दिखाते हैं।
ये गुफा नंबर 6, इसमें आपको दिख रहा हो ये गणपति जी महाराज है, तो वो बिल्कुल सामने दिख रहे हैं। बहुत प्राचीन है और बहुत डेकोरेट की हुई है, लेकिन पानी के बारिश की वजह से धीरे धीरे इनका क्षरण होने लगा है। बहुत सारी मूर्तियों के ये निकल गई हैं पानी की वजह से या तोड़ी गई हैं, ये तो पता नहीं, लेकिन बहुत प्राचीन गुफाएं पत्थरों को काट के बनाई हुई है। इसके अंदर एक शेर की आकृति नुमा, शेर की आकृति का पत्थर पे काटा हुआ है और ऊपर देखिए आप, ये चमगादड़ रहती है वो लटक रही है। ये हाँ हाँ देख रहा हूँ। बिल्कुल बौद्ध की तरह लग रहा है, बौद्ध स्तूप की तरह ये। गुफा क्रमांक 7। स्थानीय लोगों इस गुफा को तवा गुफा के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस गुफा के ऊपरी भाग में एक बड़ा ही गोलाकार सपाट तल वाली शिला है, जो कि देखने में तवे की तरह लगती है। यहीं पर चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री वीरसेन द्वारा उत्कीर्ण गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि में अभिलेख है, जिसके अनुसार दुनिया को जीतने के लिए सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय निकले थे, और यही अभिलेख एकमात्र लिखित साक्ष्य है जिसमें सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय यात्रा का वर्णन मिलता है। गुफाओं को पूरा बंद कर रखा है, लेकिन अंदर किसी को जाने नहीं देते। क्यों नहीं जाने देते? वो क्यों नहीं जाने देते तो बता। ये लोग बाग फिर इनको खराब कर देंगे ना, इसलिए नहीं जाने देते। वाह। गुफा क्रमांक 6। इस गुफा को संकीर्ण गुफा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से संकर्णिका नाम का स्थानीय जनजाति के मुखिया एक अभिलेख मिला है, जिसमें उत्तर पूर्वी मालवा और चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय का उल्लेख किया गया है। यह गुफा भगवान शंभु शिव को समर्पित है। वर्तमान में एक योनि पीठ के ऊपर एक शिवलिंग स्थापित है। यहाँ पर महिषासुर मार्दनी का सभ्यता पहली बार अंकन किया गया है, जिसमें महिषासुर को 2 भागों में चीरते हुए दर्शाया गया है। इस गुफा के पास एक छोटी सी गुफा में मातृकाओं का खंडित प्रतिमाएं हैं, जिनके साथ वीरभद्र या शिव का अंकन है। गणेश का भी यहाँ पर मूर्ति रूप में प्रारंभिक अंकन देखने को मिलता है। जय गणपति जी। आप इनको बड़े गौर से देखोगे तो इनमें आकृतियां आपको नजर आएंगी। देखो, ये गणपति जी की दिख रही हैं। ये मूर्तियों को तोड़ दिया गया है शायद, तो ये देखिए। है मुन्नू, नहीं करो बेटे। काफी बेहतरीन गुफाएं हैं ये, आप देखिए कितनी प्यारी बनाई गई है। हाँ, अब इस गुफाओं का वर्णन मैं आपको बताऊं। गुफा क्रमांक 5।
ये दृश्य एक पौराणिक कथा से संबंधित है। जब दानव हिरण्याक्ष भूदेवी पृथ्वी को गहरे पानी में लेकर चला गया था, तब भगवान विष्णु ने 12 सुअर के रूप में अवतार लिया तथा भूदेवी को दानव से बचाया था। 12 से दानव का वध करके भूदेवी की रक्षा की तथा उन्हें अपने दांतों से उठाकर ब्रह्मांड में उनकी जगह पर स्थापित किया, यानी पृथ्वी को। तो देखिए कितनी प्राचीन गुफाएं हैं, कितनी प्यारी जगह है। 7वीं सदी से एक पार्श्ववर्त युक्त द्वासद मंदिर और ये मोर अथवा शुंगकालीन वस्तु अवशेषों की स्थिति है। इसके स्तंभ और प्रोकेरे गए भी प्रायों के प्रतिरूप महाराष्ट्र की गुफाओं में भी मिलते हैं। 10वीं या 11वीं सदी में पुनर्निर्माण के समय इस मंदिर में घने अलंकारों से युक्त द्वार शाखाएं जड़ी हुई थी।